विधायक जो है वो तो बदल रहे हैं, वादे कर रहे हैं, लेकिन असल में धरातल पर सच्चाई आप देख सकते हैं कि वो पानी बह रहा है और मेरे जस्ट बराबर में मलबा पड़ा हुआ है। अभी हमने बात की है तो ये बताया गया कि हमारे लिए यहाँ पर फंड नहीं है। कांग्रेस पार्टी के लोग हम एक धरना और प्रदर्शन रखने जा रहे हैं। जनता देख चुकी है पिछले 11 साल और ये 100 दिन। ये जुमले की सरकार है, जितने वायदे किए इन्होंने कोई वायदा अब तक पूरा हुआ। धरातल पर अपनी जीत ढूंढ रही कांग्रेस पार्टी को मजबूत करने के लिए राजकुमार जैन जो जिला अध्यक्ष बनाए गए बाबरपुर के, इस वक्त मेरे साथ है। राजकुमार जी सीलमपुर विधानसभा में आज पहुंचे हैं, इलाके की खस्ता हालत पर क्या कुछ कहेंगे? क्योंकि लोगों का बहुत ज़्यादा शिकायत यही रहती है कि विधायक जो है वो तो बदल रहे हैं, वादे कर रहे हैं, लेकिन असल में धरातल पर सच्चाई आप देख सकते हैं कि वो पानी बह रहा है और मेरे जस्ट बराबर में मलबा पड़ा हुआ है। देखिए, सबसे पहले तो मैं आज बब्बू मलिक साहब जो हमारे ब्लॉक कांग्रेस कमेटी के इंचार्ज भी हैं और डिस्ट्रिक्ट में बड़े सीनियर हमारे साथी हैं, सबसे पहले तमाम कार्यकर्ताओं की तरफ से और सीलमपुर विधानसभा की तरफ से बब्बू मलिक जी को शुभकामनाएं देता हूं इस मीटिंग के लिए जी। और रहा सवाल, जैसे आपने कहा कि बुनियादी चीज़ें, ये लगातार सीलमपुर में जब से कांग्रेस पार्टी के जो बगैर आम आदमी पार्टी के हो, बीजेपी के जो चुन के नुमाइंदा हैं, विकास के कार्य इतने ठप हो गए हैं कि उसका कहना जिन्हें जनता अपने आप कहने लगे जी। और हम ये समझते हैं कि अगर ये बुनियादी चीज़ें अगर जल्दी इनको नहीं करा तो कांग्रेस कार्यकर्ता, कांग्रेस पार्टी के लोग हम एक धरना और प्रदर्शन रखने जा रहे हैं तमाम सब चीज़ों को सीलमपुर विधानसभा। कभी ऐसा नहीं होता है, क्योंकि आज हो क्या रहा है कि जो फंड विधायक को मिलना चाहिए वो इसलिए नहीं मिल रहा कि बीजेपी की सरकार है, और सरकार होने की वजह से जो फंड का रिलीज होना चाहिए ये नहीं दे। तो इसलिए हम ये चाहते हैं कि वो फंड विधायक जी जल्दी से जल्दी यहाँ से रिलीज करवा के, जो जनता परेशान है, जनता को राहत दिलवाने का काम। लेकिन राजकुमार जी, फंड की आप बात कर रहे हैं, दिल्ली में ट्रिपल इंजन की सरकार है, क्या वाकई में दिल्ली का विकास उस दिशा में नहीं हो रहा? क्योंकि मौजूदा रेखा गुप्ता सरकार तो वादे कर रही है कि दिल्ली में 100 दिन जो गुजरे हैं वो बहुत सुशासन के गुजरे हैं। देखिए, वो सब झूठ का पुलिंदा है। 100 दिन में कोई नहीं हुआ। इन्होंने अपने जो एजेंडे आप देखे ना, इन्होंने जो किस मुद्दे पे ये सरकार बनी थी, उन मुद्दों को तो सब भूल चुके ही है। बस इनकी अब पटरी चल गई है, सरकार बन गई है। अब इन्होंने जो जनता से वादे किए थे वो सब भूल चुके हैं। इन्होंने तो अपना क्या करना है, अपना पेट भरना है, अपने कार्यकर्ताओं को, बीजेपी वाले, उन्होंने जनता को सब नकार दिया। अभी एक हादसा हुआ, आपने देखा होगा कल सीलमपुर में, कितना भयानक हादसा हुआ। आज तक प्रशासन ने कोई घोषणा ही नहीं करी। आज तक उन मकानों को ये नहीं कहा कि भाई हमने इनके लिए करना क्या है, इन लोगों को जगह कहाँ देनी है। तो ये सब तमाम सब चीज़ें हैं और सरकार को सोचना पड़ेगा बहुत गंभीरता के साथ कि ये जनता के साथ खड़ा होना पड़ेगा, तभी हम कांग्रेस पार्टी को कैसे मजबूत करेंगे? कांग्रेस पार्टी पिछले 3 चुनाव में दिल्ली में 0 पर है विधानसभा में। कांग्रेस पार्टी को मजबूत करने के लिए ये मीटिंग्स ज़रूर हो रही हैं, लेकिन जब वोट दबता है, जब लोग बटन दबाते हैं, तो कांग्रेस पार्टी जीत हासिल नहीं करती। तमाम जनता ने ये फैसला कर लिया है अब कि हुआ क्या था, ये हमारे साथ हमने टाइप करा दूसरी पार्टी से, इसलिए हम पीछे हो गए। अगर हम सिंगल लड़ते तो आज मेरे ख्याल से यहाँ दिल्ली के MP भी होते और MLA भी होते। और रहा सवाल कांग्रेस पार्टी के वापसी का, अब आप जनता में इंटरव्यू आप देखिए, जनता के बीच में जाइए, जनता इन सब चीज़ों को एक्सेप्ट कर चुकी है कि हमने कांग्रेस को वोट नहीं दिया और कांग्रेस को वोट नहीं देने से हमने अपना नुकसान उठाया। और जनता ने अब फैसला कर लिया है कि अब के जो भी कोई इलेक्शन होगा तो हमने कांग्रेस पार्टी को वोट देना है और किसी पार्टी को नहीं देना, इन्होंने नकार देना। चलिए, तो अभी फ़िलहाल आप देख सकते हैं कि एक मीटिंग थी और कांग्रेस पार्टी को मजबूत करने के लिए जिलाध्यक्ष राजकुमार जैन और तमाम जो इलाके के लोग हैं वो यहाँ पर थे। कुछ और लोगों से बात कर लेते हैं। नथु सिंह जी भी हमारे साथ हैं। सर, क्या कुछ कहेंगे? इलाके में मीटिंग आज करी है और कांग्रेस पार्टी को कहीं ना कहीं जो है अब जीत की तलाश है और दिल्ली में एक बार फिर से वापसी की भी तलाश है। जनता देख चुकी है पिछले 11 साल और ये 100 दिन। ये जुमले की सरकार है, जितने वायदे किए इन्होंने कोई वायदा अब तक पूरा हुआ नहीं हुआ ना, कोई सुधार हुआ नहीं हुआ। तो जुमले की सरकार बोलते हैं ट्रिपल इंजन सरकार, लेकिन केवल नाम की सरकार है, काम कुछ नहीं कर रहे और काम कुछ देख नहीं दे रहे। जबकि इनके पास पूरा फंड है, इस टाइम खुली छूट है, कहीं रोक टोक नहीं है। नीचे MCD से ऊपर तीनों उनके पास हैं, आप सब लोग जानते हैं। और वही कारण है आज लोग इतने इकट्ठे हो रहे हैं, अपना काम छोड़ कर मीटिंगों में आ रहे हैं। सैलाब उमड़ रहा है,
हमारे जैन साहब जब हमारे अध्यक्ष बने तब से नई परिपटक शुरू हुई है कि जगह जगह मीटिंग हो रही है। और यादव जी ने 2 तारीख को और 3 तारीख को मीटिंग की है ब्लॉक की, वो फिक्स है। 2 को न 3 को, उससे लोगों में उबाल है और अपनी पुरानी कांग्रेस ढूंढ रहे हैं। सर आप स्थानीय हैं यहाँ के, क्या कुछ कहेंगे स्थान में जहाँ यहाँ रह रहे हैं, आप निवासी हैं लोकल, तो यहाँ की समस्याओं का निवारण आखिर क्यों नहीं हो रहा? यहाँ पर अभी तक लगभग 10 साल हो चुके हैं। यहाँ पर एक प्रॉपर तरीके से जो काम होना चाहिए वो काम नहीं हो रहा है। और 100 दिन यहाँ अभी बीजेपी सरकार को हो गए हैं, उसने बड़ा कोई भी काम नहीं किया है। यहाँ पर ये गली टूटी पड़ी है। अभी हमने बात की है तो ये बताया गया कि हमारे लिए यहाँ पर फंड नहीं है और कोई काम नहीं हो रहा है। हम चाहते हैं कि अब यहाँ से ये सरकार बदले और विकास तभी हो पाएगा जब कांग्रेस पार्टी आएगी। खासतौर पर कांग्रेस पार्टी की जिस तरीके से यहाँ पर मीटिंग थी उसमें इलाके की समस्याओं पर हमने बात की। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहे हिंदुस्तान टाइम्स।